लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस दलित वोट बैंक पर दिखने लगा है। बीजेपी दलित सम्मेलन करने जा रही है तो कांग्रेस दलित गौरव संवाद अभियान। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दलित के घर खाना खा रहे हैं तो बसपा भी इस अभियान में पीछे नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर एकाएक सभी पार्टियों को दलित वोट बैंक को साधने में इतना फायदा क्यों नजर आने लगा है। एक सवाल ये होगा कि कैसे और कौन सी पार्टी किस रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। बीजेपी पूरे यूपी में दलित सम्मेलन करने जा रही है। इसमें पार्टी के आला नेता भी शामिल होंगे। इसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि बसपा से टूटकर दलित वोट बैंक का जो हिस्सा उसके पाले में आ गया है वो बरकरार रहे, उसमें कोई और पार्टी सेंधमारी न करने पाए। हाल ही में मऊ जिले की घोसी सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों ने उनके कान खड़े कर दिए हैं। इस सीट पर बीजेपी की हार के पीछे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि दलित वोट बैंक सपा की ओर चला गया। बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा था। जाटवों के अलावा दूसरी दलित जातियों ने बीजेपी का दामन पिछले चुनावों में थाम लिया था। अब घोसी के नतीजे के बाद पार्टी को अपना ये वोट बैंक सहेजने की चिंता दिख रही है। चुनावी राजनीति पर काम करने वाली संस्था गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिल्प शिखा सिंह का कहना है कि मायावती के कमजोर होने से दलित वोट बैंक नेतृत्व विहीन होता जा रहा है। भाजपा उन्हें प्रतिनिधित्व दे रही है जिससे वे उसके हो जाएं। सपा भी कोशिश में लगी है कि यदि दलित वोट बैंक उसके साथ पूरे मन से जुट जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। पार्टी को मालूम है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं बनने वाला है। इन दोनों के साथ यदि दलित भी आ जाएं तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव ने बसपा के कई दलित नेताओं को अपने साथ लिया। सपा मिशन कांशीराम अभियान चला चुकी है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। वे लगभग अपनी हर रैली में ये कहते सुने जा सकते हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा मुखर दलित समुदाय रहता है। अब बात बसपा की। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक को सहेजे रखना है। ये भी है कि जिस वोट बैंक ने उसका साथ छोड़ दिया है वे फिर से घर वापसी कर ले। मायावती को मिल रही लगातार हार के बावजूद जादव वोट बैंक उसके पाले में बना हुआ है। उससे अलग होने वाला हिस्सा गैर जाटवों का है। मायावती को उसे सहेजना है। मायावती की एक और चिंता है जिसकी झलक घोसी के उपचुनाव में दिखी। उन्हें मालूम है कि यदि उनका कैंडिडेट लड़ाई में नजर नहीं आएगा तो उनके वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी हो जाएगी। घोसी में यही तो हुआ। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेस आखिर क्यों दलितों पर डोरे डालने में जुटी है। यूपी में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना कोई कोर वोटर अब नहीं बचा। किसी जमाने में दलितों और मुसलमानों की बदौलत वो सत्ता में बनी रहती थी। समय के साथ दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो वोटर सभी पार्टियों से खफा चल रहे हों उन्हें अपने पाले में किया जाए। इसलिए दलित वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी दलित गौरव संवाद अभियान चलाने जा रही है। कारण ये भी है कि यदि इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ना हुआ तो उसे सपा के कोर वोटरों के अलावा दूसरे वोट बैंक की भी जरूरत पड़ेगी। यदि वो ऐसे अभियान नहीं चलाएगी तो दलित वोट बैंक को क्या कहकर एड्रेस करेगी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 20% दलित रहते हैं। वोटर का ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। इस वोट बैंक की बदौलत कांग्रेस सत्ता में रही। फिर जब दलित उससे अलग हुए तो मायावती। समय के साथ दूसरी पार्टियों ने भी अपना स्टैंड बदला और अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ दलितों को साधने की शुरुआत की। इस वोट बैंक में सेंध भी लगी। इसी उम्मीद में फिर से सभी पार्टियां दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए लालायित हो उठी हैं।